मैं निशा शुक्ला आपको मैं बाजार दर्शन आपका पाठ है उसके बारे में बता रही हूँ। बाजार एक जैनेन जी का लिखा हुआ महत्वपूर्ण निबंध है। वर्तमान युग में हमारे ऊपर बच्चों उपभोक्तावादी संस्कृति हावी होती जा रही है। हम हर चीज को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बाजारों में सामान सजा कर रख देते हैं। वो इसलिए सजा कर रख देते हैं कि लोग उस पर आकर्षित हो और आकर्षित होने के बाद उसको खरीदें। जब आदमी के जेब में पैसा होता है तो वह जरूरत ना होते हुए भी उन चीजों को खरीद लेता है। एक इस तरह का आदमी होता है। और बाजार का महत्व उपयोगी वस्तुओं को खरीदने में होता है। लेकिन और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास पैसा नहीं है, सीमित है, और वो जा करके उस चीज को ही खरीदेगा जो वो चाहता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पैसा अत्यधिक होने के बाद भी वो दिखावा नहीं करते। अगर वो ये कहते हैं कि हमारा पैसा तो हमारे बैंक में रखा है और जा करके जरूरत भर का सामान अपना खरीद करके ले आते हैं, तो उसमें वो दिखावा नहीं होता है। अपने मन को काबू में रखना ही पड़ता है। जिनका मन अतृप्त होता है उनको बाजार के इस आकर्षण से बचने के लिए मन को काबू में रखना बहुत अधिक आवश्यक है। हम अपनी आवश्यकताओं को पहले समझें कि हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। बाजार की चमक दमक में हम अपना पैसा ना बर्बाद करें। और अपनी जेब पर भी, मतलब अगर हम खरीद लेते हैं तो हमारी जेब पर भार पड़ता है, बचता कुछ नहीं है और हम सारा पैसा बस ये भी ले लो वो भी ले लो इसमें खर्च करके चले आते हैं। तो हमें बाजार के लिए उन्हीं चीजों को खरीदना चाहिए जो हमारे जरूरत की हो। एक बार लेखक के मित्र बाजार से मामूली सामान लेने गए तो वे बहुत सारा सामान खरीद लाए। प्राचीन काल से ही महिलाएं जो है वो पहले बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। पुरुष भी अपनी पत्नी का सहारा लेकर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। पुरुष भी खर्च करते हैं लेकिन वो दिखाते हैं कि हमारी पत्नी खरीद रही है। पुरुष बेकार की वस्तुएं खरीद कर पैसा की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग पैसे की शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते और उचित प्रकार से खर्च करते हैं। लेखक के मित्र ने अपने पर्स के सभी पैसे खर्च कर दिए बाजार जाकर के। बाजार में सजी हुई बहुत वस्तुएं रखी थी और सभी उनको लुभा रही थी, इसलिए वो सभी वस्तुओं को खरीद लाए। अब उनके पास पैसा नहीं बचा। फिर लेखक अपने मित्र से कहता है कि बाजार तुम्हें ये कहकर नहीं बुलाता कि आओ तुम सारा सामान लूट ले जाओ। ऊंचे बाजार बस व्यक्तियों को निमंत्रण देते हैं। सजी हुई चीजें दिखती हैं, व्यक्ति के मन में चाह पैदा करते हैं। बाजार में पहुंचकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास इस वस्तु की भी कमी है, इस वस्तु की भी कमी है, और अनावश्यक रूप से उन चीजों को खरीद लेता है। और अगर वो बाजार ना जाए तो शायद उतना पैसा वो खर्च करके नहीं आ पाएगा। दूसरी ओर लेखक का एक मित्र दोपहर के समय बाजार गया, पूरा बाजार घूमा। ऐसे लोग भी हैं। और लेखक को बताया कि वह बाजार पहुंचा तो उसका मन था कि सभी वस्तुओं को खरीद ले, लेकिन इन सभी वस्तुओं को खरीदने का उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने कोई भी वस्तु नहीं खरीदी। जब हमें ये मालूम ना हो कि कौन सी वस्तु खरीदनी है और उस समय हमारे मन में सभी वस्तुओं को खरीदने की इच्छा होती है, जो ही हम देखते हैं उसी को लालच कर जाते हैं। मान लो हम मेले में गए, वहां पे पहुंच के हमें नहीं पता हमें क्या लेना है, लेकिन जो भी चीज हर चीज को हम देखते हैं और हर चीज को देखकर मन में आता है कि ये भी ले लें। फिर अपने पैसे की तरफ नजर डालते हैं और मन में दुख की उत्पत्ति हो जाती है और फिर हम कुछ नहीं खरीद पाते हैं। बाजार जो है वो वहां पहुंच जाओ अगर बच्चों तो लगता है कि ये जादू है, और ये जादू हमारी आंखों के रास्ते हमारे अंदर आ रहा है और काम कर रहा है। व्यक्ति के पास जब पर्याप्त पैसे होते हैं और निश्चित सामान जिसकी क्या खरीदना है इसकी जानकारी उसको नहीं होती है, तो वो बाजार के जादू में फंस जाता है।
ये, और उसको सब कुछ लगने लगता है कि जितनी चीजें यहाँ मिल रही हैं सब हमारी जरूरत की हैं, और इन वस्तुओं की खरीदारी कर लें तो हम आगे आराम से हो जाएंगे, हमें इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, ऐसा सोचता है वो। फैंसी वस्तुओं का प्रयोग करने की सोचता है। इसलिए लेखक ये कहते हैं कि जब भी आप बाजार जाएं, मतलब बाजार जो गया है और सारी चीजें देख रहा है, सोचता है इसको ले ले, अगर उसके पास है तो भी वो खरीद लाता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम आधुनिक चीज खरीद लें। चलो फैंसी, उसका काम चल रहा है फिर भी वो फैंसी चीजें खरीद लेता है। मतलब जो सजे सजाए बाजार है वो उस व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हैं। अब ये व्यक्ति के अपने मन पर होता है कि वो उसको खरीदता है कि नहीं खरीदता है, कौन सी वस्तुएं खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, ये पहले बाजार जाने से पहले निश्चित कर लेना होता है। और तभी हम बाजार जाने की एक स्थिति जो है उसको सफल बना सकते हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें अपने मन के भावों को नहीं देखना चाहिए, इनसे तो हमारा मन शून्य स्थिति ग्रहण कर लेगा और फिर मन में मना करने के लोभ को दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि हम बाजार गए, अब मन में लालच है, अब उसको हमने दबा लिया और हम चले आए, तो ये मन को दुख ही उत्पन्न करता है। जैसे हम आंखें बंद कर ले तो लगे कि हमने कुछ नहीं देखा, और मन के भावों को दबाने पर वो धुंधले तो पड़ जाते हैं, लेकिन वो हमारे दिल से जाते नहीं हैं। किसी भी सामान को हमने देखा और हमको लगा कि ये हमें खरीदना चाहिए, लेकिन हमने अपनी जेब देखी तो हमारी जेब में उतने पैसे नहीं थे। अब बाजार गए, हमने अपने मन को दबा लिया और हमें एक तरह से समझो कि हम दुखी हो गए। अब आप ये समझ लीजिए कि उतनी ही चीजें लेकर के आना चाहिए जितनी की हमें जरूरत है। इसमें मनमानी पर लेखक ने अपने एक मित्र के बारे में बताया है। उसका नाम भगत था, वो उनका पड़ोसी था। वो चूरन बेचकर अपनी जीविकाओं को चलाता था। चूरन निश्चित स्थान पर जैसे ही जाता था वहां सारा चूरन उसका बिक जाता था। चूरन को ना तो वो थोक में बेचता था और ना ही व्यापारियों को बेचता था। बहुत सवेरे घर से निकलता था और 6 आने का चूरन बेचकर बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देता था। मतलब उसकी जरूरत का पैसा हो गया तो जो बचा हुआ होता था वो बांट देता था। उसको कभी बीमार होते हुए नहीं देखा था, ना उसके पास कोई चिंता थी ना फिक्र थी, आराम से अपना जीवन बिता रहा था। भगत पर बाजार का जादू नहीं पड़ता था। एक इस तरह का भी मनुष्य है कि जो सीमित पैसा कमा रहा है, बाजार में लाख चीजें सजी हो, हमें उसको नहीं लेना है। और वो उसमें गुण ऐसे थे कि वो पैसे का कभी लोभ नहीं करता था। भगत पर पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव कभी नहीं पड़ा। वो ये नहीं, जब कोई अगर जैसे मान लो हम लोग बैठे हैं और हमारे मन में कोई अच्छी सी कार से गुजरा तो हमारे मन में आ जाता था कि हम भी इस तरह से जा सकते हैं, और मन में हम लोग सोचते हैं कि हम भी क्यों नहीं ऐसे धनी परिवार में जन्म लिए, हम भी क्यों नहीं ऐसे गाड़ी में चल रहे हैं। लेकिन भगत जैसा व्यक्ति ऐसा था कि पैसे वाला भी उसके आगे बेकार है। भगत के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति छुपी थी कि इस तरह की बातें नष्ट हो जाती थी, इस तरह की बातें समाप्त हो जाती थी। लेखक बताता है कि भगत के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो तृष्णा और धन की लालसा लोगों में होती है, परंतु उसके अंदर नहीं थी। भगत जो था वो बाजार गया और बाजार में खड़े होकर बिना कुछ खरीदे खुशी खुशी आगे बढ़ता रहा। सामान देखता रहा, बड़ी बड़ी वस्तुएं देखी, दुकानें देखी, लेकिन कोई चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकी। आवश्यक वस्तु को खरीद कर जो लेने गया था वो लेकर के घर वापस आ गया और घूम करके पूरा बाजार घूमा। ये समझ लो कि चांदनी चौक भी उसके आगे धूमिल हो गई। कितनी भी सजावट हुई थी वो बाजार के महत्व को नहीं वो किया, उसको ललचा नहीं सकी बाजार की वस्तुएं। जब मनुष्य इसी तरह बाजार उन्हीं को ललचाता है जिसे ये नहीं पता होता कि हम क्या खरीदें और कौन सी ऐसी वस्तु लें जिससे हमें लाभ हो
होते हुए भी हम खरीद लेते हैं। तो हमें जब भी बाजार के लिए निकलना होता है तो हम उसी वस्तु को उठाएं जो वस्तु हमें जरूरत है। इस तरह से कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो बाजार जाते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और लेकर के चले आते हैं, उनकी जेब खाली हो जाती है। एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो लेने जाते हैं सिर्फ वही लेकर के आते हैं। अगर वो व्यक्ति जीरा लेने गया है तो वो जीरा लेकर के ही वापस आएगा और पूरी बाजार घूमेगा, सुबह से शाम तक बाजार घूमेगा, लेकिन वो अपनी जरूरत की ही चीज लाएगा। बाजार जो सजे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि आओ मुझे खरीदो, तो कोई उसको खरीदेगा नहीं। तो वो एक व्यक्ति ऐसा होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा है और फिर भी वो उसी तरह की चीजें जो उसकी जरूरत होती है उतनी चीजें लेकर के आता है। तो इस तरह बाजार तो इसीलिए होते ही हैं, लोग अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, अपनी चीजों का प्रदर्शन करते हैं, बाजार लगे होते हैं, चमचमाहट होती है बाजार में, व्यक्ति को आकर्षित करती है कि उसकी चीजें बिक जाएं। फिर अगर बिकेंगी नहीं तो नई चीजें उस स्थान पर फिर वो कैसे लाएगा। तो इस तरह से कुछ लोग खरीद के आ जाते हैं, कुछ लोग व्यवस्था बना के नहीं जाते और ढेर सारा सामान ले आते हैं, कुछ लोग जो है कुछ जो लेने जाते हैं वही लेकर के आते हैं, वो बाजार की चकाचौंध में नहीं पड़ते। ऐसा बाजार